Hello bachcho, let's read the question. So the question over here says make sketch of hydrological cycle in nature. तो क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि हमें हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बनानी है. इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट क्या है बच्चों? इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल. हाइड्रोलॉजिकल साइकिल. हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इज अनदर नेम फॉर वाटर साइकिल. तो हम यहाँ लिख सकते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल स्लैश वाटर साइकिल. तो इस साइकिल में होता क्या है? इस साइकिल में हम स्टडी करते हैं कि किस तरीके से वाटर का साइक्लिक ट्रांसफर हो रहा है. ठीक है, सो वी कैन राइट ओवर हियर साइक्लिक ट्रांसफर ऑफ वाटर, साइक्लिक ट्रांसफर ऑफ वाटर थ्रू बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ नेचर. थ्रू बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ नेचर. बायोटिक कंपोनेंट मतलब क्या होता है? बायोटिक कंपोनेंट मतलब होता है लिविंग और एबायोटिक मतलब होता है नॉन लिविंग. थ्रू बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स. एबायोटिक कंपोनेंट्स. नेचर में बायोटिक कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म. और एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? जैसे कि एयर हो गया, वाटर हो गया, एक्सेट्रा. इन सब के थ्रू किस तरीके से वाटर का साइक्लिक ट्रांसफर होता है, यही हम वाटर साइकिल में पढ़ते हैं. इसमें वाटर साइकिल में मेन रिजर्वॉयर क्या होता है? मेन रिजर्वॉयर मतलब वाटर का मेनली स्टोरेज होता कहाँ पे है? तो वाटर साइकिल का मेन रिजर्वॉयर है हाइड्रोस्फीयर. हाइड्रोस्फीयर मतलब होता है द एंटायर वाटर कंटेंट ऑफ द प्लैनेट. ठीक है, हाइड्रोस्फीयर इज द मेन रिजर्वॉयर ऑफ वाटर साइकिल या वाटर. अब वाटर साइकिल के बच्चों तीन मेन स्टेप्स होते हैं, थ्री मेन स्टेप्स होते हैं. थ्री मेन स्टेप्स. सबसे पहला स्टेप होता है कि किस तरीके से वाटर एटमॉस्फेयर में आता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर. ठीक है, तो एटमॉस्फेयर में वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स आ सकता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन. ठीक है, इवेपोरेशन. थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन एंड थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेटरी लॉस, रेस्पिरेटरी लॉस. ठीक है, तो ये तीन मेन प्रोसेस है जो एटमॉस्फेयर को फीड करते हैं विद वाटर वेपर, रेस्पिरेटरी लॉस. सेकेंड स्टेप क्या है? ये जो वाटर वेपर के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में आया है, इसकी होती है कंडेंसेशन. और जब इसकी कंडेंसेशन होती है तो ये क्या बना देते हैं? क्लाउड्स. जब ये क्लाउड्स हैवी हो जाते हैं तो ये क्लाउड्स से क्या होता है? प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ रेन, या फिर आप कह सकते हो स्नोफॉल, रेनफॉल, स्नोफॉल, एनीथिंग. सो ठीक है, तो यहाँ पर ये तीन मेन स्टेप्स हैं किसके? वाटर साइकिल के. पहले तो हाइड्रोस्फीयर से, या आप कह सकते हो एनिमल से, प्लांट से, हाइड्रोस्फीयर से, सबसे वाटर का लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ दीज थ्री प्रोसेसेस. ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू दीज थ्री प्रोसेसेस, इवेपोरेशन, ट्रांसपिरेशन, रेस्पिरेशन. फिर क्या होता है? ये जो वाटर का लॉस हुआ है वो कंडेंस हो जाते हैं. ठीक है, ये वाटर वेपर्स कंडेंस होने के बाद प्रेसिपिटेट करके वापस आ जाते हैं. ये तीन मेन स्टेप्स है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के. अब हमें हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का क्या बनाना है? एक डायग्रामेटिक स्केच बनाना है. तो हम उसके मेन रिजर्वॉयर से शुरू करेंगे. उसका मेन रिजर्वॉयर क्या है? उसका मेन रिजर्वॉयर है कोई भी वाटर बॉडी. ठीक है, ये वाटर बॉडी है, दिस इज वाटर बॉडी. ठीक है, वाटर बॉडी. वाटर बॉडी के अलावा किस किस आप कह सकते हो किन किन से वाटर लॉस होता है एटमॉस्फेयर में? थ्रू एनिमल्स. ठीक है, एनिमल्स के थ्रू भी वाटर लॉस होता है. ऑल्सो किन के थ्रू होता है वाटर लॉस? थ्रू प्लांट्स, थ्रू प्लांट्स. तो यहाँ पे प्रेजेंट है हमारे प्लांट्स. प्लांट्स के एपिडर्मिस में प्रेजेंट होते हैं छोटे छोटे पोर्स, जिनको हम क्या कहते हैं? जिनको हम कहते हैं स्टोमेटा. ठीक है, इन स्टोमेटा के थ्रू वाटर लॉस होता है. सो वी कैन राइट ओवर हियर प्लांट्स. इन तीनों के थ्रू तीन अलग अलग प्रोसेस से वाटर लॉस होता है. वाटर बॉडी से वाटर वेपर्स का लॉस होता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन. यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है? इवेपोरेशन. ठीक है,
ये इवेपोरेशन रैंडमली नहीं होने लगता है, ये इवेपोरेशन का जो प्रोसेस है इसको करवाने में किसका रोल आता है, इसको करवाने में रोल आता है सन का। सन की रेडिएशन की वजह से क्या होता है, यहाँ पे हीटिंग होती है और इस हीटिंग की वजह से इवेपोरेशन होता है और ये एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं क्या, वाटर वेपर्स। दीज आर नथिंग बट वाटर वेपर्स। ठीक है, वाटर वेपर्स एटमॉस्फेयर में चले गए थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। ऑल्सो यहाँ पर जो प्लांट्स प्रेजेंट है इनके हमने अभी देखा, इनके एपिडर्मिस में प्रेजेंट क्या होता है, इनके एपिडर्मिस में प्रेजेंट होता है स्टोमेटा, जिनकी ओपनिंग की वजह से क्या होता है, वाटर वेपर्स का लॉस होता है एटमॉस्फेयर में थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन। और अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में होता है रेस्पिरेटरी लॉस। ठीक है, एनिमल से किस फॉर्म में लॉस होता है पानी का, इन द फॉर्म ऑफ रेस्पिरेटरी लॉस। तीनों प्रोसेस से क्या हुआ, वाटर वेपर्स एटमॉस्फेयर में आ गए। जब वाटर वेपर्स एटमॉस्फेयर में आ गए तो इनका क्या हो जाएगा, कंडेंसेशन हो जाएगा और ये क्या बना देंगे, क्लाउड्स बना देंगे, यहाँ पे क्लाउड्स। और क्लाउड्स बनाने के बाद ये क्या करेंगे, प्रेसिपिटेट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हुआ, यहाँ पे हुआ कंडेंसेशन वाटर वेपर्स का। और जब ये वाटर वेपर्स कंडेंस करने के बाद क्लाउड्स बना चुके हैं, इनसे क्या होता है, प्रेसिपिटेशन होती है। ठीक है, तो हम इसकी डायरेक्शन दिखा देते हैं नीचे की तरफ। प्रेसिपिटेशन बच्चों, ये प्रेसिपिटेशन रेनफॉल के फॉर्म में हो सकती है, स्नोफॉल के फॉर्म में भी हो सकती है, तो हम इसलिए कॉमन टर्म यूज करते हैं प्रेसिपिटेशन। और प्रेसिपिटेशन के बाद क्या हुआ, ये पानी वापस से वाटर बॉडीज में आ गया है, लैंड में आ गया है। जब ये वाटर लैंड में आता है, ठीक है, ये वाटर, ये जो प्रेसिपिटेशन हुई है जब ये लैंड पे आती है तो ये क्या करती है, ये ग्राउंड वाटर को भी रिचार्ज करती है, ग्राउंड वाटर पे भी जाती है। और ग्राउंड वाटर से कहाँ चली जाती है, ग्राउंड वाटर से ये वापस से वाटर बॉडी को रिप्लेनिश कर देती है। ओके, तो ये क्या है हमारा, ये हमने बनाई है एंटायर वाटर साइकिल। So that's it for the question. I hope you understood it well. Best of luck.